आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। एसएफसी ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मोहन बागान के मिडफील्डर अभिषेक सूर्यवंशी को अप्रैल के लिए पीओटीएम मिला। 2 महिला नौसेना अधिकारी एक ऐतिहासिक ट्रांसोशनिक अभियान के बाद लौटी। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनकर उभरा है। नासा का वोयाजर 1 ने 5 महीने की चुप्पी के बाद डेटा लिंक बहाल किया। आज का इतिहास। 24 अप्रैल 1311 जनरल मलिक काफूर दक्षिण भारत में एक अभियान के बाद दिल्ली लौटे। 1950 दक्षिण मोलुक्कास का स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया। 1954 ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। 1975 अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। 1990 हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया। भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली सभा संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ये राज्यसभा और लोकसभा से बनी एक द्विसदनीय विधायिका है। भारत का राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250। अनुच्छेद 79 संसद का संविधान। अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। एससी ने 14 वर्षीय हमले की पीड़िता को 30 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी। अदालत ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया और गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर होने पर उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। भारतीय कानून एमटीपी अधिनियम 1971 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है, कड़ी शर्तों के तहत 20-24 सप्ताह। 24 सप्ताह के बाद केवल महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1950 के दशक की शुरुआत में प्रथम राष्ट्रीय विकास परिषद ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली के गठन की सिफारिश की। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था लागू की गई। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर दैन। ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषदें। इफ़को नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करेगी। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक नया संस्करण है जो महत्वपूर्ण विकास चरणों में फसल की नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। नैनो यूरिया प्लस उर्वरक में वजन के हिसाब से 16% नाइट्रोजन सामग्री होती है। नैनो यूरिया प्लस एक क्लोरोफिल चार्जर और उपज बढ़ाने वाला है और जलवायु स्मार्ट खेती में मदद करता है। इफ़को ने जून 2021 में दुनिया का पहला और नैनो लिक्विड यूरिया और उर्वरक लॉन्च किया। एसएफसी ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की सामरिक बल कमान ने एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। देश ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ पारंपरिक भूमिकाओं के लिए एमआरबीएम को अपने शस्त्रागार में शामिल करने की योजना बनाई है। पारंपरिक उपयोग के लिए 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल करने पर विचार विमर्श चल रहा है। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने रक्षा बल के कार्यवाहक प्रमुख कमोडोर फिलिप पोलेवारा का स्थान लिया। भारत और पापुआ न्यू गिनी ने 1976 में राजनयिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया और उनके बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। पापुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा पापुआ न्यू गिनी किना। मोहन बागान के मिडफील्डर अभिषेक सूर्यवंशी को अप्रैल के लिए पीओटीएम मिला। अभिषेक सूर्यवंशी को अप्रैल महीने का उभरता हुआ खिलाड़ी चुना गया।
सूर्यवंशी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पार्थिव गोगोई और चेन्नईयन एफसी के रहीम अली को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता, जिन्होंने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 2 महिला नौसेना अधिकारी ऐतिहासिक ट्रांसोशनिक अभियान के बाद वापस लौटी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के चालक दल INSV तारिणी ने 2 महीने का एक ऐतिहासिक ट्रांसोशनिक अभियान पूरा किया, जो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। INSV तारिणी 28 फरवरी को गोवा के इंस मंडोवी से मॉरिशस के पोर्ट लुइस तक के अभियान पर निकली थी। INSV तारिणी भारतीय नौसेना की दूसरी नौक है। भारत पे ने ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन लॉन्च किया। भारत पे वन लॉन्च किया, जो एक ऑल इन वन भुगतान उत्पाद है जो POS पॉइंट ऑफ सेल, QR कोड और स्पीकर को एक डिवाइस में एकीकृत करता है। कंपनी की योजना पहले चरण में लगभग 100 शहरों में उत्पाद लॉन्च करने की है, लेकिन अगले 6 महीनों में इसे लगभग 450 शहरों में लॉन्च करने की योजना है। भारत पे के CEO नलिन नेगी। स्थापित अप्रैल 2018। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनकर उभरा है। जियो नेटवर्क पर कुल ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया है, जो साल दर साल 35.2% की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2024 तक जियो का ग्राहक आधार 481.8 मिलियन है, जिसमें से 108 मिलियन ग्राहक जियो के ट्रू 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क पर हैं। 3 वर्षों में प्रति व्यक्ति मासिक डेटा उपयोग केवल 13.3 गीगाबाइट से बढ़कर 28.7 गीगाबाइट हो गया। मुकेश अंबानी, रिलायंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। IFCI को सरकार से 500 करोड़ रुपए की पूंजी मिली। सरकार को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने से IFCI को 500 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त हुई है। सबसे पुराने वित्तीय संस्थान IFCI में सरकारी हिस्सेदारी 70.32% से बढ़कर 71.72% हो गई है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना सरकार द्वारा 1 जुलाई 1948 को देश के पहले विकास वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। नासा का वोयाजर 1 ने 5 महीने की चुप्पी के बाद डेटा लिंक बहाल किया। वोयाजर 1, जो वर्तमान में पृथ्वी से 15 अरब मील दूर है, पिछले साल नवंबर के बाद पहली बार डेटा वापस भेज रहा है। वोयाजर 1 ने 14 नवंबर 2023 को पठनीय विज्ञान और इंजीनियरिंग डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजना बंद कर दिया। नासा JPL ने अंतरिक्ष यान के कंप्यूटरों में से एक में मेमोरी समस्या की पहचान की, डेटा ट्रांसमिशन को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कोड को सरलता से स्थानांतरित किया। एयर इंडिया ने जापान की सभी निप्पॉन एयरवेज के साथ कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयर इंडिया ने कोडशेयर साझेदारी में जापान के ऑल निप्पॉन एयरवेज आना के साथ सहयोग किया है, जिससे 23 मई से भारत और जापान के बीच उड़ान विकल्प बढ़ेंगे। ये साझेदारी दोनों एयरलाइनों के यात्रियों के लिए एक ही टिकट पर निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। CEO कैंपबेल विल्सन। संस्थापक JRD टाटा। स्थापित 1932 मुंबई। मुख्यालय नई दिल्ली। श्रीजा अकुला मनिका को पछाड़कर भारत की शीर्ष टेबल टेनिस स्टार बनी। श्रीजा अकुला ने महिला एकल टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को पछाड़कर भारत की नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है, जो ITTF रैंकिंग में करियर की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग 38वें स्थान पर पहुंच गई है। उनकी सफलता में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 और WTT फीडर बेरूत 2 जीतना और विश्व चैंपियनशिप में विश्व नंबर 2 वानग्यदी पर उल्लेखनीय जीत शामिल है। श्रीजा राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल में 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। आज शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां।
पूर्वांकरा ने सामाजिक विकास और प्रभाव के लिए CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता। सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया। रतन टाटा को ऑर्किड और मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए। इंद्रद्युम्न स्वामी ने और क्वोट एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोयर और क्वोट का लेखन किया। इंडोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में $800 मिलियन का निवेश करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अनविट्स म्यूचुअल फंड के समान ही कार्य करते हैं, कई निवेशकों से फंड इकट्ठा करते हैं। इसका उद्देश्य आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए निवेशकों से छोटी रकम इकट्ठा करना है। अनविट्स आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में न्यूनतम निवेश 10 लाख रुपये है। आज मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की पुण्यतिथि है। सत्यजीत रे एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, लेखक, निबंधकार, गीतकार और संगीतकार थे। उनकी रचनाओं में द अपू ट्रिलॉजी, द बिग सिटी, चारुलता और भूपी बाघा ट्रायलॉजी शामिल हैं। इन्हें प्राप्त सम्मानों में पद्मश्री 1958, पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 1976, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1984, भारत रत्न 1992 सम्मिलित हैं। 1992 में इन्हें और पाथेर पांचाली और के लिए ऑस्कर मिला था। इडियम ऑफ द डे, भारत के हाल ही में मान्यता प्राप्त रामसर स्थल, अनकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अघनाशिनी एस्चुएरी मोहाना कर्नाटक, मद्दिकेरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला संरक्षित वन तमिलनाडु। तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थल खोजे गए। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के बंडाला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की है। इन स्थलों की खोज हैदराबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर P. राव और योगी वेमना विश्वविद्यालय के शोध विद्वान C.H. प्रवीण राजू की एक टीम ने की थी। ऐसा माना गया है कि ये स्मारक लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। इंद्रद्युम्न स्वामी ने एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोयर का लेखन किया। 50 से अधिक वर्षों के समर्पण के साथ इंद्रद्युम्न स्वामी ने और एडवेंचर्स ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क और में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है, जो पाठकों को जीवन के गहन रहस्यों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए एक आकर्षक पासपोर्ट प्रदान करता है। इंद्रद्युम्न स्वामी ने सारायेवो में हमलों में जीवित बचे रहने से लेकर आतंकवादी संदिग्ध समझे जाने तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व स्तर पर यात्रा की है। हापर कॉलिंस ने उनके संस्मरण को प्रकाशित किया है। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में उनकी स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। उनके पास जलवायु परिवर्तन, स्थायी शांति, शासन और सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले विकास में 30 वर्षों का अनुभव है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य निकाय